विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निश्चर भापी। महामुनि विश्वामित्र ने राष्ट्र की चिंता की महाराज, देश की चिंता की। और स्वाभाविक है, लोग कहते हैं संत को राष्ट्र के लिए क्यों बोलना। अरे राष्ट्र रहेगा तभी तो संत भी धर्म यज्ञ पूजा कर पाएंगे। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा, देश ही नहीं रहेगा, तो संत कहां रहेंगे? विचार करिए। उस समय भी राष्ट्र की चिंता एक संत ने ही की, महामुनि विश्वामित्र ने की। महामुनि विश्वामित्र ने विचार किया, हम यज्ञ करना चाहते हैं, विश्व कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन पापी, ये निशाचर, ये राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते। अच्छा एक बात और है, हम इन्हें मार भी दें तो ये पापी अपने पाप के कारण फिर से राक्षस के घर में जन्म लेकर आ जाएंगे। कोई ऐसा मिलता जो मार भी देता और मारकर तार भी देता, तो मारकर तार तो भगवान ही सकते हैं और कोई तार नहीं सकता। तो विश्वामित्र जी ने नेत्र बंद करके जानना चाहा कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो आनंद की बात तो यह हो गई कि भगवान अवतार लेकर दशरथालय में ही आ चुके हैं। विश्वामित्र जी को बड़ा आनंद आया और विश्वामित्र जी परमात्मा श्री राम की याचना करने के लिए महाराज दशरथ की उसी सभा में आए जहां पर बैठकर महाराज श्री दशरथ, मैं अपने बेटे का विवाह कहां करूं, अपने बंधु बांधवों के सहित जहां चिंता कर रहे थे। प्रतिहारी ने आकर के सूचना दी, महाराज महामुनि विश्वामित्र पधारे हैं। तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। महाराज, अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। महामुनि विश्वामित्र आए हैं। महाराज श्री दशरथ आए, इनका स्वागत किया, लाकर सिंहासन पर बिठाया, पाद्यर्घाचमन से स्वागत किया, चरणों में बैठ गए, हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है। आप जैसा संत आज स्वयं चलकर हमारी अयोध्या में आ गया, आज हमारा जन्म लेना सफल हो गया। एक गृहस्थ का जीवन उस दिन सफल हो जाता है जिस दिन कोई संत स्वयं चलकर उसके घर पर आ जाए। अद्य में सफलम जन्म जीवितम च सुजीवितम। आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया महाराज, आप जैसा संत मेरे घर पधारा है। महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं। महामुनि विश्वामित्र का हृदय आनंद से भर गया। महामुनि विश्वामित्र अतिशय प्रसन्न हो गए। हृष्ट रोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि महाराज दशरथ के आव भगत से विश्वामित्र जी का मन ही नहीं, रोम रोम प्रसन्न हो गया। हृष्ट रोमा माने रोम रोम में पुलकावली छा गई। महामुनि विश्वामित्र ने कहा, राजन सदृशम राजसार्दूल तवैवं भुवि नान्यथा महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठ व्यपदेशिनः। आपके इस संस्कार ने मेरे हृदय को जीत लिया। आप जो कह रहे हो ये निश्चित ही आपके ही सदृश है, क्योंकि आपके भीतर संस्कार है। संस्कार के दो उत्स होते हैं, एक नाद परंपरा और दूसरा वंश परंपरा। इन दोनों परंपराओं से आपको आपके जीवन में संस्कार प्राप्त हुआ है। वंश परंपरा, आप इक्ष्वाकु वंश के हैं, आप रघुवंश के हैं, आप दिलीप के वंश के हैं।
इतने अच्छे संस्कार आप में नहीं होंगे तो किसमें होंगे।